रावण ने कहा कि महाराज फिर थोड़ा परिवर्तन कर दो। बोले क्या? कि बानर मनुज जाति द्विबार। बानर मेघनाथ जाकर के यज्ञशालाओं को नष्ट करने लगा, ऋषि मुनियों को त्रास देने लगा। सभी देवता अपना अपना स्थान छोड़ करके कंदराओं में छिप गए। भगवान कहते हैं, हे देवी, जिनके ऐसे लक्षण हो उनको तो राक्षस ही समझना चाहिए। कि बाड़े खल बहु चोर जुबारा, बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातो पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातो पिता नहीं देवा। साधुन संग करवा वही सेवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यहाँ चरण भवानी, जिनके यहाँ चरण भवानी। ते जान्यो निश्चर सब प्राणी, ते जान्यो निश्चर सब प्राणी। के ऐसे लक्षण हो उनको तो राक्षस ही समझना चाहिए। जब चोर उचक्के आतंक मचाने लगे, जुआरी बढ़ने लगे, शराबी बढ़ने लगे, पृथ्वी पर अत्याचार होने लगे, तो ये समझना चाहिए ये सब राक्षस ही हैं। जो अपने माता पिता की सेवा ना करें, उल्टे माता पिता से सेवा करवाने लगे, ऋषि मुनियों की सेवा ना करें, उल्टे ऋषि मुनियों से ही सेवा कराने लगे, तब समझना चाहिए कि देवी ये सब राक्षस हैं। भगवान भोले बाबा कहते हैं कि देवी, जब पृथ्वी व्याकुल हो गई, पृथ्वी इतनी व्याकुल हो गई, रोने लगी, रोते रोते ऋषियों के पास गई कि महाराज कुछ तो मेरी सहायता करो। ऋषियों ने कहा कि देवी, हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं? अरे हम तो स्वयं मेघनाथ से डरे हुए, हमारी यज्ञशालाओं को देखो, यज्ञशालाओं में हवन कुंड में मांस रक्त आदि के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। मुझे तो दुखी इतना दुख रहता है कि मैं जब भी बैठ करके भजन करता हूं, डर लगा रहता है कि कहीं मेघनाथ आकर के इस यज्ञ को नष्ट कर दे। ऋषि मुनियों ने कहा कि हाँ, एक उपाय हो सकता है। बोले क्या उपाय हो सकता है? बोले देवता अजर अमर हैं। बोले उनकी आवाज चलते हैं, देवता कोई ना कोई तो उपाय करेंगे। पृथ्वी और ऋषि मुनि मिलकर के देवताओं के पास गए और जैसे देवताओं से प्रार्थना करी कि महाराज मेरा कुछ समाधान करो, अति दुखी हैं। देवताओं ने पहले हाथ खड़े कर दिए कि महाराज हम कहाँ जाएं, हम स्वयं रावण के आतंक से दुखी। तो भगवान को पुकारते हैं। अब भगवान को पुकारे तो पुकारेगा, सब लोग एकत्र हैं, ऋषि मुनि एकत्र हैं, देवता एकत्र हैं, ब्रह्मा जी पास में खड़े, भगवान भोले बाबा भी पास में खड़े हैं। कहते हैं देवी मैं भी उसमें था। अब सब सोच रहे हैं, कहते हैं भगवान कहाँ मिलेंगे? कोई कहता है कि भगवान साकेत धाम में मिलेंगे, दूसरा कहता है भगवान बैकुंठ में मिलेंगे, तीसरा कहता है भगवान गोलोक धाम में मिलेंगे, चौथा कहता है कि भगवान कहीं नहीं अपने हृदय में मिलेंगे। अब भगवान चुपचाप, भोले बाबा चुपचाप खड़े खड़े सुन रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आप भी कुछ कहो। बोले आपका प्रश्न भी हमें उत्तर गलत लग रहा। बोले क्या है? अरे भगवान देखो कहां नहीं मिलेंगे। यदि आप भगवान को पुकारते हैं, भाव से पुकारते हैं, तो एक चौराहे पे खड़े हो जाओ। उस जैसे किसी से मार्ग पूछना होता है तो आप गली में जाके किसी से मार्ग पूछेंगे, भैया मुझे वहां हरिद्वार में अमुक जगह जाना है, तो गली में बैठा हुआ मार्ग नहीं बता सकता है। जो चौराहे पे बैठा है, चौराहे पे जिसकी दुकान है, उससे जाकर के पूछो कि भैया मुझे अमुक जगह जाना है, क्या मार्ग बता देंगे? क्योंकि चौराहे वाले को आने जाने वाले सब कुछ पता होता है। बोले हाँ उनका स्थान वहां पर है। भगवान भोले बाबा की बात सबकी समझ में आ गई। बोले कहाँ चलें? बोले हरि व्यापक सर
वक्त्र समाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमति प्रगट होई मैं जाना प्रेमति प्रगट होई मैं जाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रकट होई मैं जाना प्रेम से प्रकट होई मैं जाना